अस्सलाम वालेकुम। बाजी आपके भी है? ये बेटे हैं आपके? पंखा बंद कर। गल नहीं करन होंदी पिछलियां गल्लां बस हुण सलाम सलूम दा जवाब देंदे ने ते वैसे नहीं कोई पुरानी गल नहीं कर सकते। चलो बच्चों, वो चावल बांट रहे हैं ना, खत्म दिलाया उन्होंने। ये मेरा बेटा है ना, इसकी आंधियों का ऑपरेशन हुआ है ना। इसको पहले पेट में बहुत दर्द था, 1 साल ज्यादा रहा। एक ही बेटा आपका? मेरे 2 बेटे, एक छोटे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर ये घर अपने किराए पे लिया हुआ है? किराए पे 5,000 रुपया किराया देता है। हाँ, ये 4 माह का भी हो गया। 3 दफा इनको फालज हुआ है। पहली दफा सर्दी में हुआ, फिर वो ठीक हो गया। 12 उधर दवाई लेके आते हैं गोल्डा शरीफ में। फिर ये बेटे का देखा है ना इन्होंने, तो इनका बीपी हाई हो गया ना। उस बेचारे ने रखा है। ये बैग लगा, अरे वहाँ बैग लगा। हाँ कुछ नहीं था। हाँ ना फिर 1 साल हो गया था बैग लगे अब। तो हजी तक अच्छा, ये बैग इसी तरह लगा हुआ है? ये 950 का आता है, अभी 1000 का हो गया। तो माशाल्लाह जवान जान आपका बेटा है। और ये बस ये कमाता था, तो इसके अबू 15,500 ये लेके आते थे, 15,500 मियाँ लेके आते थे। ये कुरान के हाफिज़ हैं, 14 पढ़े हुए हैं, ये किताबें सारी अच्छा 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 माशाल्लाह। अभी ये लात हो गया कि 1 साल हो गया बैक लगा हुआ, तो 8 माह हो गया इनको बीमार। इन्होंने बेटे का देखा ना, तो इनका बीपी हाई हो गया। बीपी हाई के बाद इनको 3 दफा फालज हो गया। कोई बात नहीं बाजी, अल्लाह वारिस है। अब तो ये मासा इनका लटक गया ना। ये बेटे आपका? ये नहीं, ये इसका बेटा है। किसका? अच्छा, शादी हुई है आपकी? बीवी फौत हो गई इसका। ये अच्छा, बीवी फौत हुई, सॉरी। तो ये बेटा भी आप पाल रही हैं और बच्ची भी इसकी? एक नवासा है, नवासा भी पाल रही हूँ, उसका इसका बेटा है। अच्छा बाजी, कोई बात नहीं, अल्लाह के प्यारे जो होते हैं ना, उन्हीं के लिए इम्तिहान होते हैं। तो कोई बात नहीं, सब्र से वक्त से गुजर ही जाता है वक्त। कोई नहीं, यहाँ पे इतने दुख है हर इंसान। हम कौन सा बड़े बड़े सुख में जिंदगी गुजार के, हम भी तो किसी माँ की बच्चे हैं। नहीं, फिर भी मियाँ, मेरे मियाँ इधर काम करते थे, 15,500 रुपया ले आते थे मुझे किराया और बिल का फिक्र नहीं था होता। अभी ये है कि 4 माह का किराया हो गया। मेरे मालिक बाजी हमारा तो देख लो ना, माँ बाप है यहाँ पे, ना कोई चीज़ है। हम फिर भी रह रहे हैं, किराए भी बड़े बड़े मुश्किल हालात है हमारे अजसराओं के भी ना। कोशिश उधर लगे हुए, मगर ये भी तो आप भी हमारे साथ ही है ना। हमारे से जो कुछ हस्बे तौफीक होगा अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह। और उस बेचारे का तभी तक जो है ना, उसका ऑपरेशन भी मतलब वो अभी कितने महीने हो गए? तो हॉस्पिटल में आपने दिखाया है, क्या कहते हैं? जाते हैं, वो बात ही नहीं सुनते। कोरोना की वजह से जो है ना बंद है सारा, ओपीडी बंद है ना, तो ऑपरेशन थिएटर सारे बंद पड़े हुए। तो इस बेचारे तो कोई बात ही नहीं सुनती। ये अभी किसी ने एड्रेस दिया है, इधर चले जाओ, वो तो मैं रात दिन के लिए काम पे रखेंगी। मैंने कहा मैं रात दिन के लिए उधर जाऊँ तो अपने मियाँ को तो बेटे को कौन संभाले, इनको कौन संभाले? ज़ाहिर है आप घर से चली गई तो खाना पीना ये तो वो भी इस टाइम नहीं कर सकते। तो खुद ही पेशाब करवाती हूँ सुबह, रात दिन को करवट खुद दिलाते हैं, उठाते हैं, उठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। बेटा दिन में 12 और देखें, सबसे बड़ी बात कुरान हाफिज हैं और अल्लाह मियाँ की मदद है। आप इस चीज़ को ये ना देखें कि अल्लाह मियाँ ने आपके साथ कोई। आज पहले हमने आपको एक बहादुर मर्द दिखाया था, आज हम आपको एक बहादुर औरत दिखाएंगे कि एक अकेली औरत देखें अपने बेटे का, अपने खामन का, अपने नवासे का, अपने पोते पोतियों को भी पाल रही है, संभाल रही है और पूरा एक घर चला रही है। और कितनी हिम्मत और हौसले से वो इस चीज़ को बर्दाश्त करके ज़िंदगी गुजार रही है। और फिर देखें कि वो औरतें जो शिकायत करती हैं, जो सारा कुछ पास होते हुए भी शिकायत करती हैं कि हमें हकूक़ नहीं मिले, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, तो उन्हें ये कहानियाँ नहीं नज़र आती, उन्हें ये चीज़ें नज़र नहीं, वो यहाँ आके नहीं देखते। सही बात, यही बात है, ये हमारे मिसाल है, अल्लाह में दिखाते हैं हर चीज़ को। तो बाजी आप बिल्कुल बेफिक्र, आप हमारी माँ भी हैं, हमारी बहन भी हैं, आपका हमारे साथ हैं, आप बेफिक्र रहें। हमें भी ये रिश्तों की तलब है, बस ये प्यार मोहब्बत की आप दुआ करती रहा करें और इंशाल्लाह जो मदद होगी हम अपनी तरफ से करेंगे। ये जूली ये पकड़ें। तो अभी ये किराए का घर है, कब से रह रही हैं यहाँ पे? 2 साल से इधर 4 महीनों का। तो मेरे मालिक मकान बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुछ नहीं कोई कहते, उनको पता है। बस अल्लाह उनका भी भला करे, मालिक मकानों का भी देख रहे हैं हालात, दुनिया में अच्छे लोग हैं। अच्छे हैं वो मेरे मालिक मकान जो है ना। जब रमज़ान आता है, रमज़ान का किराया भी नहीं मुझसे लेते, कहते हैं 1 माह का खर्चा डाल ले आओ।
तो अभी उन्होंने हमें अच्छे हालात में देखा हुआ है ना पहले कि इतने अच्छे हालात थे हमारे, तो अभी इसलिए मेरे से तावन करते हैं वो। अल्लाह खैर करेगा बाजी। ये सिर्फ हमारे पास अल्लाह की मदद है, हम अपने अल्लाह को राज़ी करना है और अल्लाह ने हमें राज़ी करना है। ये हमारी केस ही 5,000 रुपये हैं, ये बिस्मिल्लाह करके आप रखें। और इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं है हमारे पास, इतने आपके सामने हम लोगों के भी हालात ऐसे ही हैं कि हम लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास कुछ लोग आते हैं हमारे लोगों को दे के राशन भी दे के जा रहे हैं। तो जैसे होगा राशन भी आप तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह, और जो भी हो सकेगा ये बस आप दुआ कीजिएगा अल्लाह की। हम ये किसी उसके लिए नहीं कर रहे कि हमने किसी से इमदाद लेनी है, ना गवर्नमेंट से, ना कोई NGO वाले। हम समझ लो आपके बच्चे, हम आपसे प्यार लेने के लिए आए हैं, हमें यही प्यार चाहिए। हमारे माँ बाप नहीं है हमारे साथ, हमारे बहन भाई नहीं हमारे साथ। तुम हौसला रखो, कोई नहीं, साडे मामा की जाओ, परेशान ना हो, अल्लाह वसीले बनाना रहा, अल्लाह सब नू देना रहा। इंसान कौन किसी ने कुछ देता हो। बस बाजी आप हौसला रखें, अच्छा वक्त रोए ना। आप रोएंगी तो फिर कोई भी नहीं करेगा। बाबा जी आप भी बिल्कुल हौसला रखें। और ये बच्चे हैं ठीक है, अल्लाह इसकी सेहत करे, ज़िंदगी करे, ये ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी बीमारी नहीं होती इंसान की कि बस तवज्जो देने की होती है, इलाज मालजे के पैसे नहीं है। ये आप देख रहे हैं सारे घर के हालात, और इसमें ऐसे में एक पढ़ा लिखा और साहिब हैसियत साहिब कुरान बंदा ना जिसके पास है, क्यों जूली ऐसे देखें आप, अल्लाह ताला के इम्तिहान ही है ना, अल्लाह प्यारों को इम्तिहान देता है, मुश्किल के साथ आसानी है। तो कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त सब्र करने के लिए होता है, आजमाइश का वक्त होता है, इंसान सब्र करता है और वो गुजर जाता है, रुकता तो नहीं है, कोई वक्त भी नहीं रुकता, गुजर ही जाता है। और अल्लाह ताला ने आपके सीने में कुरान रखा है, आपके दिल में कुरान रखा है, अल्लाह ताला ने आपको नूर दिया है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की आजमाइश है, उस पर सब्र करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हर मुश्किल, हमें भी तो अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा ना, वो जो ज़ात है वो उस मालिक ने वसीला बनाया हमें। और हमें ये खुशी हो रही है बस कि हम किसी आज लोगों के घरों में मांगने के लिए जाते थे, आज हम आपके घर में आए हैं तो अल्लाह में इसकी दुख बांटने आए हैं। हमारे अपने अपने साथ नहीं है तो आप ही हमारे अपने, और इंशाल्लाह आते रहेंगे। कोई मसला उस तारा को आप बता दिया करें, ये हमारे पहुंच जाएंगे। बस दुआ करें, हमारे सर पे हाथ रखें, हमें दुआ करें बस जाने के लिए। इंशाल्लाह आते रहेंगे, ये कोई हम वो नहीं है कि हमने कुछ दिखाना था और गए मीडिया के हाथों। मीडिया वाले नहीं हैं हम। बैठे हैं, थोड़ा पानी मंगवा। नहीं ठीक है मम्मा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमें इंशाल्लाह बस आपकी बाजी दुआ चाहिए, दुआ करते रहा करें, इंशाल्लाह आएंगे फिर आपके पास। चलो पीछे भी सब पी लिया करो, जो बोल रहा हो उसकी फौरी लिया। घर भी आपका बड़ा छोटा सा है, बस वड्या मकानों का किराया भी तो बहुत ज्यादा है ना, 8-8 हज़ार रुपया किराया है। 16,500 मियाँ लिया सन, 16,500 बेटा लिया सी। इन्ने पैसे मेरे घर च आते सन, मैनू परवाह ही नहीं सी होंदी है। हूँ उपदेशन है कि जे खान नू है तो लान नू नहीं, जे लान नू है खान नू नहीं। किराया कितों दईए, 4 माह तो हो गए ने मैनू किराया बंद है मेरा। तो मेरे मालिक मकान ने नाल वाले ने बहुत अच्छे ने, उन्होंने मैंने कभी नहीं कहा कि किराया दिओ। मेरी लात वेखते ने ना, कोई छांडी वगैरह पकाई हो, मैंने सालन दे जाते हैं, देखभाल मेरी करते रहते हैं। बड़े मकाना च कितने जावा, इन्ना किराया कितों दे। नहीं हो सकता, फिर बीमारी भी रहने वाले भैन भरा भी जड़े ने, भी अग पवा जाते कि इन्हों का बेटा भी बीमार है, हवन भी बीमार है, इतने कुछ देर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़ात को मंगने दुआ करनी है इंशाल्लाह कि अल्लाह साड़ी भी मदद करेगा इंशाल्लाह, और हम सी तुहाडी करांगे। अल्लाह मियां तुहानू दे बहुत बहुत मेहरबानी। मैंने ये देखा कि इंसान जो है बड़ा नाशुक्र है, और हम किसी हाल में भी खुश नहीं हैं। आप ये देख लें, इस औरत का हौसला देख लें, मैं हैरान हूँ, इतनी बहादुर औरत है, इतना इसमें हौसला है कि कितने हौसले से उसने अपने खामंद को, अपने बीमार बेटे को, अपने नवासियों को भी संभाला हुआ है, और वो बड़े हौसले से घर पाल रही है। और यही अगर कोई आज की मॉडर्न औरत होती तो वो कहती भी मुझ पर बड़ा जुल्म हो रहा है, मेरे हकूक़ ज़ाया हो रहे हैं, मेरा फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो असल कुर्बानी तो ज़िंदगी है ना। आप जब किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दें, कुर्बान कर दें, उसी का नाम ज़िंदगी है। अपने लिए जीना तो खुदगर्जी होता है। अब हमें कितना दिली सुकून मिल रहा है, हम ऐसे घर में ऐसे लेकर हाल पूछो, उनका दिल में कितनी खुशी पड़ी होगी। पैसों की कोई बात नहीं होती,
पैसे को ये पैसे तो आपको पता है कि हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते, हम लोगों ने सारी ज़िंदगी पैसे ही देखे हैं। तो अब जो पैसे हम लेकर जा रहे हैं वो इसमें अल्लाह की एक मदद है, पीछे हमारी सपोर्ट है अल्लाह ताला की। बिल्कुल। तो वो हम ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे ये करवा रहा है, हम उसी तरीके से यहाँ तक पहुँचे। तो ये बिल्कुल देखें मकसद हमारा, हम मदद क्या कर सकते हैं, हमारे पास वसाइल इतने नहीं हैं, लेकिन हमारा मकसद लोगों को ये घर दिखाना, ये कहानियाँ दिखाने का मकसद ये है कि हम लोग एहसास करें, हम लोग देखें कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं, कितनी अच्छी ज़िंदगी हम लोग गुजारते हैं। और हम लोग जिन चीज़ों को अपने लिए जो है वो समझ रहे हैं ज़्यादती, और हम समझ रहे हैं कि हमारा वो हक तलफी, तो वो हक तलफी एक्चुअली में नहीं, वो हमारी हट धर्मी है। हक तलफी तो नहीं, ये लोग देखें ना, मैं आपको ये जो लोग दिखा रही हूँ, इन लोगों की हक तलफी है जिनको नहीं दिया जा रहा। डिस्क्रिमिनेशन जो हम अपने ऊपर रोना होते हैं ना, ये है डिस्क्रिमिनेशन। और ये देखें, ये ऐसे सफेद पोश लोग हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। इंसानी हकूक की जो हक तलफी है वो यहाँ पे हो रही है। ये तो खुसरों की तरह मेकअप करके सड़क पे भीख भी नहीं मांगने जा सकते। कुरान हाफिज होके आप उसको तो लोगों हाथों में उठा के रखना चाहिए ऐसे हस्ती को। बिल्कुल। इंसान खता का पुतला, 100 गलतियाँ उससे हो जाती हैं, तो आप तो सजा देने के हकदार नहीं है ना कि आप देखेंगे कि गलत था तो मैं इसकी नहीं करूँगा, नहीं गलत की पहले कर रहे हैं। हमारे इस्लाम में बताया गया पड़ोसी के हकूक़ का, क्यों बताया गया कि अगर इनके पड़ोसी इनके साथ घर हैं, इनके इर्द गिर्द, और इन 7 घरों को नहीं पता ये किस हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, लेकिन थे भीख मांगने। बिल्कुल। तो लोगों के घरों के हालात भी हमें पता है, हमें जानने कि चाहिए किसके घर में क्या है, तो किसके घर में क्या पूछे ना, हम एक जगह का हमारे ट्रांसजेंडर बताएंगे कि कौन मुस्तहिक कैसे किस हालात में रह रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको ये जो घरों में दिखा रही हूँ, तो ये हमें कहाँ से पता चले, क्योंकि जारी बात है, मैं जिस भी आपने टाइगर फोर्स तो बना दी है, उनको पता है ही नहीं कि कौन लोग कहाँ पे, किस जगह पर फोर्स रही है, कहाँ जाके किसकी मदद करके आई है, किसको राशन लेकर आई है। और अगर ये टाइगर फोर्स ट्रांसजेंडर्स को लेके बना लेते तो हमें तो घर घर का पता है। ये सितारा मेरे साथ है, इधर ये दिखाओ सितारा, इस घर का मुझे सितारा ने बताया, क्योंकि इस इलाके में ये आती थी, ये लोगों से बधाइयाँ लेती थी, अपनी खुशियों में आती थी। मतलब आपका था मिलना मिलाना ना, आपको पता था, तो लोगों के फंक्शंस करती थी आके, यहाँ पे आती जाती थी, तो इसको पता था। इसको जब हमने अप्रोच किया और हमने कहा कि सितारा हमें कोई डिजर्विंग घर बताओ, तो इसने कहा कि मैं जहाँ पे जाती हूँ वहाँ पे मेरी एक बहन बनी हुई है और मेरा उनसे बड़ा मुँह प्यार है और उनको बड़ी ज़रूरत है। तो देखें कि ये अगर हर इलाके के ट्रांसजेंडर्स जो हैं, जो ख्वाजा सराज जो आपके इलाकों में आते हैं, आपके घरों में, उनको टाइगर फोर्स बना देते, उन्हें पता तो होता ना कि किस घर में कौन से हालात हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैं सोसाइटी बस माइंडसेट बदलना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों को कि हमारे पास कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं, और हमें लोगों के हालात का पता है, हम उनके घरों के हालात जानते हैं, हमें पता है कौन मर्द कैसा है, कौन औरत कैसी है, हम तो ये भी जानते हैं, क्योंकि हमारी सहेलियाँ बनी, हम तो लोगों के राज छुपा के फिरते हैं। बिल्कुल। हम लोगों पे ये दाग धब्बे थोड़ी लगाते हैं कि फलान जनती जानवी। सही। तो बहुत शुक्रिया। बस अब मैं अल्लाह हाफिज़ कहूँगी। आज का हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। नाजरीन खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें। कल आपको फिर मैं मिलूंगी एक नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आज मैंने आपको एक औरत दिखाई, तो ये सारी इंस्पिरेशनल स्टोरियाँ हैं, इससे सबक मिले, हमारी तैयार करता करैक्टर नहीं है।